Namaskar, friends. This is Karthik Pandit here again with our guest, Dr. Sri Krishna Sharma. In this episode, we are going to talk in detail. Detail में बात करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में. Our target audience is people who want to take care of their health, uh, relying on naturopathy and on Ayurvedic science. We are not at all propagating that you should go away from allopathic medicines, but if you are conscious about your health and if you take care of certain viruddha ahars, viruddha way of living, viruddha food that you take, it may help in the long run. As you know, has more than 20 years of experience, and he has a cross section of patients uh, where he has provided services in North India and now currently in Gujarat. डॉक्टर साहब के बाद पास अकूट भंडार है ज्ञान का, एक्सपीरियंस है जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है, और उनका ये मानना भी है कि नेचुरोपैथी एडॉप्ट करने से लॉन्ग रन में आपके जीवन में फायदा हो सकता है. So we are happy to present this episode number 2 on Viruddha Ahar to you, and we hope that this will be of use. हैबिट के अगेंस्ट जब हम कोई काम करते हैं वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है. मेरा वात बिगड़ा हुआ है और मैं ऐसा भोजन करना शुरू कर दूं जिससे मेरा वात और बिगड़ने लगे. मुझे एसिडिटी है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और मैं हाईली स्पाइसी फूड खाने लगूं तो ये मेरी एसिडिटी को और बढ़ा देगा. तो यहाँ हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए. दिस कम्स अंडर दोष योग. फिर योग में क्या होता है कि घी और शहद कभी भी इक्वल मात्रा में नहीं लेने चाहिए. ऐसा कहते हैं कि जब दोनों ही घी और शहद सम योग में लिए जाते हैं देन इट बिकम पॉइजन, स्लो पॉइजन. जो हमारे दर्शकों के लिए, अगर ये तीन प्रकृति जो है, वात, कफ और पित्त वाली प्रकृति है, उसके अगर आप बेसिक बेसलाइन इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर, क्योंकि हर एक आदमी को शायद ये पता नहीं होता, तो किसको बताया जाए कि इसका जो है ये वात डोमिनेंट है या वित्त डोमिनेंट है, अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में बता सकते हैं. जी. मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कॉम्बिनेशन अगेंस्ट. जैसे आप देखते हैं गुजरात में थोड़ा सा ट्रेंड चलता है मिल्क विद खिचड़ी. मिल्क भी ले लिया और खिचड़ी भी ले ली. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हो गए और साथ में उसके अचार भी खा लिया और कार्ब भी है क्योंकि आपने चावल भी है उसमें कार्ब भी हो गया, उसमें प्लांट प्रोटीन भी हो गया और उसमें एनिमल प्रोटीन भी हो गया. बिल्कुल. तो ये अगेन एक प्रकार का विरुद्ध आहार हो गया. इसको बोलते हैं समयोग विरुद्ध. इट्स अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन. तो खिचड़ी सर किसके साथ खाई जाए? दही के साथ, कढ़ी के साथ? दही के साथ खाई जाए या फिर घी के साथ खाई जाए. घी के साथ. अच्छा. या कढ़ी खिचड़ी बस. हृदय विरुद्ध. हृदय विरुद्ध में सर क्या है कि जैसे कि अभी हम देख नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 2, पार्ट 2, विरुद्ध आहार, बाय अवर फ्रेंड डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा जी. अगले एपिसोड में हमने बात करी थी ऑफ वेरियस विरुद्ध आहार, एंड स्पेसिफिक थे उसमें देश विरुद्ध आहार, काल विरुद्ध आहार, अग्नि विरुद्ध आहार और मात्रा विरुद्ध आहार. तो इस एपिसोड में डॉक्टर साहब बात करेंगे वेरियस अदर विरुद्ध आहार जो है जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए. डॉक्टर साहब नमस्कार सर. नमस्कार. हम आगे चलेंगे जी. हम अपना एपिसोड 2 आगे की ओर ले चलेंगे विरुद्ध आहार में. इसमें है सर हमने 4 जो विरुद्ध आहार हम कर चुके हैं वो आपने ऑलरेडी बता दिए हैं. अब उससे आगे मैं लेके चलता हूं आपको. एक होता है सत्यमा विरुद्ध. सत्यमा विरुद्ध इसको बोलते हैं अगेंस्ट हैबिट. अगेंस्ट हैबिट जैसे मेरी कोई बचपन से कोई आदत है, उस आदत को मैं बड़े होने तक अपनी लाइफ लॉन्ग चला रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोल्ड कॉफी पीने की आदत है और ये मेरी हैबिट बचपन से चली आ रही है. आपकी भी कोई अपनी एक हैबिट होगी, कई लोगों की अपनी हैबिट होती है. तो हैबिट के अगेंस्ट जब हम कोई काम करते हैं
वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोल्ड कॉफी की आदत है, आप सडन हॉट कॉफी लेने लगे तो वो आपको सूट नहीं करेगी। इसमें नेक्स्ट है दोषा विरुद्ध। दोषा विरुद्ध में क्या आता है, जैसे मेरी मेरा कफ विकृत है और उसमें मैं ऐसा फूड लेने लगूं जो मेरे कफ का प्रोडक्शन को और बढ़ा दे, या मुझे मेरा वात बिगड़ा हुआ है और मैं ऐसा भोजन करना शुरू कर दूं जिससे मेरा वात और बिगड़ने लगे। मुझे एसिडिटी है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और मैं हाईली स्पाइसी फूड खाने लगूं, तो ये मेरी एसिडिटी को और बढ़ा देगा। तो यहाँ हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दिस कम्स अंडर दोष विरुद्ध। फिर होता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध यानी क्या है, जो कि ठीक ढंग से ना बनाया गया हो, गलत ढंग से, गलत तरीके से बनाया गया हो। जैसे हम खाना खाने बैठे तो कुछ लोगों की आदत होती है, कोई अपनी दाल या सब्जी में घी डाल देता है। पुराने लोग जरूर करते हैं ऐसा। अब घी के साथ साथ हमने उसमें शहद भी मिला दिया, तो वो हो गया संस्कार विरुद्ध, क्योंकि वो दोनों की टेंडेंसी जो है अलग है। इसी में आता है समयोग। समयोग में क्या होता है कि घी और शहद कभी भी इक्वल मात्रा में नहीं लेने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब दोनों ही घी और शहद सम योग में लिए जाते हैं, देन इट्स बिकम पॉइजन, स्लो पॉइजन। एक होता है वीर्य विरुद्ध विरुद्ध, पोटेंसी, जिसकी बोलते हैं हम पोटेंसी। जैसे कि हम देखते हैं कि पपीता है, पपाया है, तो पपाया जो है प्रेग्नेंट लेडीज को खाने के लिए नहीं दिया जाता, उनके भोजन में पपीता मना होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि आप जो केला है, बनाना है, उसको हम कफ पेशेंट या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो पपीता है उसकी जो पोटेंसी है वो गर्म है और जो केला है उसकी जो पोटेंसी है वो ठंडी है। तो ऐसे दो विरुद्ध प्रकृति या विरुद्ध पोटेंसी का जो फूड है वो एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध में क्या है, ये बड़ा समझने वाली बात है। आजकल बहुत टीवी पर ऐड आता है, लोग बहुत कहते हैं कि फाइबर होना चाहिए, डाइट में बहुत फाइबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा फाइबर किस पर्सन की डाइट में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अब मैं पोस्ट विरुद्ध बताऊंगा, तो वाता पीपल जो है उनको जो कॉन्स्टिपेशन का जो एक मेन रीजन है वो वात होता है। वात प्रकृति जिनकी डोमिनेंट है, उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको कैसा भोजन लेना चाहिए, उनको गर्म भोजन लेना चाहिए, उनको बासी या प्रिजर्व फूड नहीं लेना चाहिए। दूसरा, उनका भोजन जो है सॉफ्ट होना चाहिए, सूपी और ब्लेंडी, मतलब सेमी सॉलिड टाइप का उनका भोजन होना चाहिए। जो कफ पीपल हैं उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो ऑलरेडी सप्रेस्ड होती है और उनका जो वॉबल मूवमेंट है वो पूरा कंप्लीटली उनका एलिमिनेट नहीं होता। वॉबल मूवमेंट उनका कंप्लीट नहीं होता, तो उन जो कफ वाले पीपल लोग हैं उनकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। आप देखेंगे जो वात का पीपल होगा, अगर उस वो अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा लेगा तो उसको ब्लोटिंग और बढ़ जाती है। गैस और जो से पित्त, ये फाइबर से गैस जमा होता है गैस फॉर्मेशन इंटेस्टाइन में। होता है। हाँ हाँ। जी जी जी। हम्म। इसलिए ओके। जिन लोगों की बॉडी टाइप वाता डोमिनेंट है उनको फाइबर कंज्यूम नहीं करना है या मिनिमम कंज्यूम करना है। तीसरा आता है पित्त डोमिनेंट। इन लोगों की बॉडी जो होती है इनमें HCl बहुत सीक्रेट होता है, तो इनको जब खाना खाना है तो इनको थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में भोजन करना होता है। लेकिन यही अगर भोजन हैवी क्वांटिटी में का जो व्यक्ति है जिसकी की कफ प्रकृति ज्यादा है वो करेगा, तो इट विल लीड टू इंक्रीज द वेट। आप देखते होंगे कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो बहुत खाते हैं लेकिन उनका उनकी बॉडी पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
उनका दिखता ही बॉडी नहीं है, मास बढ़ता ही दिखता ही नहीं, नहीं है। दिखता ही हाँ नहीं। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो वात और पित्त के और कफ के लोगों को लेना चाहिए। जैसे जिनका पित्त एग्रीवेट होता है उनको सर घी सर बिफोर और आप, जी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, लेकिन जी जो हमारे दर्शकों के लिए, अगर ये तीन जी प्रकृति जो है, वात कफ और जी पित्त वाली प्रकृति है, उसके अगर आप जी बेसिक बेसलाइन इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर, क्योंकि हर एक आदमी को शायद ये पता नहीं होता, तो किसको किसको बताया जाए कि इसका जो है जी ये वात डोमिनेंट है या वित्त डोमिनेंट है, अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में बता सकते हैं। जी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। जी जो वात जिसकी प्रकृति वात डोमिनेंट होगी जी उसको डाइजेशन इश्यू जो है रहेंगे। एक दूसरा वो एक जगह स्टेबल होके नहीं बैठ सकता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। एक बार में उसके दिमाग में चार चीजें चलती रहेंगी। अच्छा। ये वात का थोड़ा सा लक्षण है। जो कफ वाला प्रकृति है का आदमी होगा वो बहुत स्लो होगा, वो एकदम काम होगा। अगर आपने एक बार उसे उसको बैठने के लिए कह दिया तो वो बहुत आसानी से हिलेगा नहीं, वो एक जगह सेटल हो जाएगा। ये इनका मसल मास जो है थोड़ा सा हैवी होगा, इनकी बॉडी पे फैट जो है तुरंत चढ़ेगा, जल्दी चढ़ेगा। तो इनका कैन वी बॉडी से गेन। सर कि जो ओबीज है, ये कफ जी वाले लोग होते हैं, इनका कफ जो है प्रीडोमिनेंट होता है, इज दैट वुड बी वो सही समझ होगी ये? जी हाँ जी। क्योंकि इन्होंने खा तो लिया, लेकिन जैसे मैंने कहा इनका डाइजेस्टिव पावर बहुत लो होता है और हम्म इनका बॉवल मूवमेंट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो, जो जो इनका वेस्ट है वो कंप्लीटली बाहर नहीं निकलता अधिकतर केसेस में। तो हम्म। फिर वो धीमे धीमे वेट गेन का एक कारण बन जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। जी जी। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, इनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। यानी तीखा चेहरे स्वभाव रहता है इनका। जी इनका स्वभाव जो है बहुत हाँ। तीखा रहता अच्छा। ओके। पर ये सर कॉम्बिनेशन है। में होता है कि मतलब ये तीन तीन बकेट्स होते हैं कि इंसान में इसके कॉम्बिनेशन भी रहते हैं, ऐसा भी कुछ होता नहीं सर, होगा? हाँ। हर व्यक्ति में वात पित्त कफ तीनों ही दोष होते हैं। जी। सबका एक अपना अनुपात होता है। जो भी दोष जिस अनुपात में जिस परसेंटेज में होगा उस दोष के हिसाब से पर्सन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो लक्षण प्रकट होंगे। ओके। ओके। एक्सलेंट। तो ये छोटा सा हाँ एक जी। समझाने का प्रयास है जी मेरा। जी जी फिर आता है सर, अब मैं डाइट बाद में बताता हूँ, पहले मैं अब लेता हूँ उपचार विरुद्ध। जी। मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं फिर दही खाने लगूं, मैं केला खाने लगूं, मैं आइसक्रीम खाने लगूं। ऐसा भोजन करके मैं कितना भी ट्रीटमेंट लूं, कोई भी ट्रीटमेंट मेरी बीमारी को ठीक करने नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी मेरी बॉडी और मेरी जो बीमारी है उसके विरुद्ध भोजन कर रहा हूँ। तो वो ऐसा भोजन करने से, मैं दही खाऊंगा तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ठंडा भोजन। तो ये हो गया उपचार के विरुद्ध। फिर होता है पाक विरुद्ध। जैसे हम आजकल मार्केट में देखते हैं कि फ्राइड फूड, समोसा, कचौड़ी, आपने देखा देखा होगा। अपने पुराने जमाने में मान लो कि हाँ, जब कोई पूड़ी कचौड़ी कुछ भी टाइप का बनता था, उसके बाद जो तेल या घी बचता था उसको यूज नहीं करते थे, उसको वापस डिस्कार्ड कर देते थे। उसका कुछ साबुन बना लिया, कपड़े ना धोने का साबुन बना लिया, नहाने का साबुन, उसको खाने में यूज नहीं करते थे, क्योंकि उसको बार बार रीहीट करने से दैट बिकम पॉइजन। जैसे और जैसे कि आजकल देखते हैं कि फ्रूट्स जो है उसको पकने ही नहीं देते, पहले उसको तोड़ देते हैं, फिर उसको केमिकल के थ्रू पका हाँ। देते हैं। जैसे मैंगो है, अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो पहले कार्बाइड यूज करते थे, आजकल एक गैस भी यूज होने गैस लगी भी है यूज हो रहा है। कि उस गैस से पका तो सर देते हम हैं। अब एक ऐसा एपिसोड हो करेंगे कि जहां जहां फल को पकाया जाता है, लोग बोलते हैं कि फल खाने चाहिए, लेकिन आजकल जी एडल्ट्रेशन कहाँ पर नहीं है। तो फल जी खरीदते टाइम अगर ये इंडिकेशन, आई एम श्योर इंडिकेशंस कोई
मिलते होंगे कि आपने इसे गैस से पकाया या कार्बाइड डाल के पकाया, तो फ्रूट कहीं ना कहीं तो कंप्लेन करता ही होगा। तो कंप्लेन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। वो जांच करने की क्षमता अगर आ जावे तो शायद जी सर। बेनिफिट होगा। तो सर हम उस पे भी एक एपिसोड हम कर लेंगे सर। जी, हम लोग एडल्ट्रेशन पर एक वीडियो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जी। फिर जैसे मैंने बताया कि समयोग विरुद्ध आहार, कॉम्बिनेशन अगेंस्ट। जैसे आप देखते हैं गुजरात में थोड़ा सा ट्रेंड चलता है मिल्क विथ खिचड़ी। हम्म। मिल्क भी ले लिया और खिचड़ी भी ले ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हो गए, और साथ हम्म। में उसके अचार भी खा लिया। और कार्ब भी है क्योंकि आपने चावल भी है उसमें। जो उसमें कार्ब भी हो गया, हम्म। उसमें प्लांट प्रोटीन प्रोटीन। भी हो गया, और और उसमें एनिमल प्रोटीन भी हो गया। बिल्कुल। तो ये अगेन एक प्रकार का विरुद्ध आहार हो गया, इसको ओ, बोलते हैं समयोग विरुद्ध। इट्स इट्स ओ। इट्स अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो ये खिचड़ी सर इसका किसके साथ खाई जाए, दही के साथ, कढ़ी के साथ? या तो दही के साथ खाई जाए, या फिर घी के साथ खाई जाए, घी के साथ, अच्छा। या कड़ी खिचड़ी बस। हृदय विरुद्ध, हृदय विरुद्ध में सर क्या है कि जैसे कि अभी हम देखते हैं बड़े शहरों में, या जिन घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, बाइयां आती हैं, कुक आते हैं, मेड आते हैं, तो वहां फिर सारा प्रोग्राम घड़ी के हिसाब से चलता है। तो 12 बज गया है, अभी बाई आएगी, वो बर्तन करके साफ करके चली जाएगी, इसलिए आप खाना खा लीजिए, भूख लगी है या नहीं लगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाई काम करके चली जाएगी, तो काम, बर्तन बाद में कौन धोएगा, इसलिए हमको भूख नहीं भी लगी है तो भी हमको आप खाना खाना स्टमक में पड़ेगा। आप लोड कर लो, आप खाना खा लो आप बस। जी जी जी। जी। तो इसको हृदय विरुद्ध बोलते हैं। फिर बोलते हैं रिचनेस विरुद्ध। जैसे कि अभी जैसे मैंने कहा कि अ, अभी आम का सीजन है, तो या तो हम उसको समय से पहले तोड़ देते हैं, जो कच्ची कैरी आती है उसको मैच्योर नहीं होने देते, या उसको बहुत मैच्योर कर देते हैं। दूसरा, जैसे आजकल रिफाइंड ऑयल आते हैं, हम्म। तो उसमें केमिकल डल गया, उसको प्योरीफाइड कर दिया, इतना प्योरीफाइड कर दिया, उसकी उसकी जो नेचुरल जो उसकी जो क्वालिटी थी वो तो खत्म कर दी। हाँ सर, एलर्जी में बात करेंगे क्योंकि मैंने सुना है जितना हम लोग सोचते हैं कि अगर डबल रिफाइंड है ऑयल तो हम्म, अच्छा है, जी लेकिन उसमें डबल रिफाइंड में डबल केमिकल डाल के उसको रिफाइन करा है। तो जी सिंगल जी जी। रिफाइंड से डबल रिफाइंड वैसे तो ज्यादा ही हानिकारक है, चाहे उसके मैं पैसे मेरे ज्यादा ले लेवे कंपनी। जी जी। मैं मेरे घर का ये इंसिडेंट बताता हूँ। मैं घर में मेरे प्योर तिल का तेल लाता था। जी। अब वाइफ जब भी उसमें पूड़ियाँ या कुछ तलती थी तो उसमें हाँ झाग बनता है। तो हाँ हाँ। वाइफ बोलती थी, उससे झगड़ा भी होता था कि इसमें झाग बन रहा है, ऐसा हो। तो करेक्ट। मैंने उसको समझाया कि जो नए, जो हमारे पैक्ड ऑयल आते हैं, उनमें एक एजेंट डालते हैं, हाँ। एक केमिकल डालते हैं, जिससे वो फॉर्म नहीं बनता है। नहीं तो आप अगर प्योर ऑयल यूज करेंगे, तो ये एक लक्षण है कि वो ये बता रहा है कि वो ऑयल जो है प्योर है, अगर हाँ उसमें तो झाग आ रहा है। सो बिटवीन रिफाइंड एंड फिल्टर्ड, फिल्टर्ड इज अ बेटर ऑयल एज कम्पेयर, और खैर उसकी प्राइस भी ज्यादा ही होती है। जी जी सर। जी जी जी। सर दूसरा है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध में क्या है कि जैसे हमने रात को खाना खा लिया, जैसे अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि खाना सोने से 3 घंटे पहले खाइए। तो मैं कहता हूँ, अगर मैं अब रात को 2 बजे सोऊंगा, तो क्या मैं रात को 11 बजे खाना खाऊं, ये सही समय है? नहीं, ये विधि विरुद्ध है। ऐसे ही दूध को, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूध को हमको दिन में नहीं या सुबह नहीं पीना है, दही को रात में नहीं खाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो विधि के विरुद्ध हैं। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि एप्पल सुबह खाओ तो सोना, दोपहर में खाओ चांदी, तो रात को खाओ तो तांबा। भाई, एप्पल में तो कुछ नहीं बदल रहा। अगर जो एप्पल मैं शाम को खाऊंगा वो तांबा हो जाएगा, अगर मैं उसी एप्पल को सुबह खाऊंगा तो वो सोने जैसा इफेक्ट देगा। ऐसा क्या हो गया, उसका जो कंपोजिशन है वो तो सेम है, शाम को भी वही था और सुबह भी वही था, रहेगा। तो हम, मेरी जो अग्नि है वो समय के अनुसार बदलेगी, उसमें चेंजेस आएंगे। इसलिए हमको विधि विरुद्ध भोजन जो है नहीं करना नहीं चाहिए। जैसे करना चाहिए। लोग कहते हैं कि सिर्फ जैन है, जैन ही जो है समय उनको सूर्यास्त के टाइम, ऐसा नहीं है, हम सभी के लिए वो एप्लीकेबल है। दूसरा है सर कर्म विरुद्ध। जैसे
कर्म विरुद्ध हमारे कुछ नित्य कर्म हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, स्नान करते हैं। अब कुछ लोग आप देखते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो फ्रेशन अप भी नहीं हुए, उन्होंने स्नान भी नहीं किया, यूरिनेशन भी नहीं किया, बॉवल भी खाली नहीं किया, और वो खाने बैठ गए। तो ऐसा जो फूड जो है वो कर्म विरुद्ध है। एक्चुअली कर्म हमको सबसे पहले नित्य कर्म करना था, उसके बाद भोजन करना था, तो हमने नित्य कर्म को तो रोक दिया। नित्य कर्म को रोक के हम अपना खाने में लग गए। बाद में ये जाके, ये शुरू में पता नहीं चलता, आगे चल के ये फूड और ये इस तरीके का किया गया भोजन हमारे डाइजेशन को खराब कर देता है। फिर है परिहार विरुद्ध। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, उन्होंने जैसे उन्होंने पहले चाय पी ली, अब उनको लगता है चाय पीने से एसिडिटी होगी, तो उन्होंने क्या किया, चाय के बाद एक गिलास पानी पी लिया। कई लोग ऐसा करते हैं। ये, जबकि अगर पानी पहले पी ले, चाय बाद में पिए, देन इट्स फाइन। चाय पी ली, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले तो एग्रीवेट हुआ, अब पानी भी डाल दिया तो फिर वो ठंडा इट हो गया। बिकम अग्नि को ठंडा आपने, हो जठर अग्नि को आपने ये कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। गया, तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जी। कुछ अदर फैक्टर हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उनके बाद फिर हमको दूध नहीं पीना चाहिए, दही भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक एनिमल प्रोटीन है और एक वेजिटेबल है, सोर्स अलग अलग है। नॉर्मली आजकल आप देखेंगे बहुत सारी स्मूदी बनती हैं, बहुत सारे मिल्क शेक बनते हैं, और मिल्क फ्रूट को दूध के साथ मिक्स कर दिया है। आप पाइनएप्पल शेक ले लीजिए, आप बनाना शेक ले लीजिए, आप स्ट्रॉबेरी शेक ले लीजिए। अभी आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि आम को दूध के साथ लेना है, लेकिन लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि वो आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें हर आम दूध के साथ नहीं लिया जा सकता। उसमें सिर्फ वो आम जो मीठा है, जैसे कि गुजरात में केसर आता है, हम्म। केसर में खटास नहीं होती है। हम्म। उत्तर भारत में आप देखेंगे जैसे दशहरी होती है, हम्म। और एक चौका करके होता है, तो ऐसा आम जिसमें खटास ना हो, उसको हम्म। दूध के साथ लिया जा सकता है। जैसे जो कई सारे आम होते हैं जिनमें खटास होती है, जैसे लंगड़ा है या और कोई भी कई, तो जिस जिस आम में खटास है, उस आम को दूध के साथ लेने से हमको बचना चाहिए। तो शहद को गर्म करके नहीं लेना चाहिए, इसलिए जो हनी लेमन वाटर कहा जाता है वो कुनकुने पानी में कहा जाता है, लेकिन कई जगह उसमें बॉइल्ड वाटर ऐड, तो इट हाँ। डिस्ट्रॉय इट्स हाँ। विटामिन एंड मिनरल। आप देखिए, आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि हमने नॉन वेजिटेरियन खा लिया, उसके बाद मिल्क पी लिया, तो कहीं कहीं बॉडी पे व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। कुछ रिसर्च बोलती है नए जमाने की, जो बोलते हैं कि आप एनिमल प्रोटीन में, जैसे मिल्क भी एनिमल प्रोटीन है, हम्म। और फिश भी एनिमल प्रोटीन है, या चिकन भी एनिमल प्रोटीन है, तो ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद इस बात को मना करता है। आयुर्वेद स्ट्रिक्ट कहता है कि भाई आपको ये फिश और मिल्क एक साथ नहीं लेने। हाँ। तो ये कुछ ऐसा है। अब मैं थोड़े से कुछ फूड ऐसे बता देता हूँ जो हम ले सकते हैं, जो वाता को रिलैक्स करने वाले फूड है, जैसे नट्स एंड सीड्स में एलमंड्स है, सीसम सीड्स तो हैं, सर एलमंड्स को पंपकिन भिगो सीड्स के हैं। लेना चाहिए कि ऐसे ही स्किन के साथ? सुना है कि आपको भिगो, एलमंड जो है अब रात को भिगा के सुबह स्किन निकाल के खाना चाहिए। जी जी सर जी, रात को भिगो के। और जो हमारे जो पुराने लोग थे, अगर आप उनका देखेंगे, जो पहलवान लोग थे, वो छील के भी नहीं खाते थे, वो छीलने के बाद उस बादाम को एक पत्थर पर घिसते थे, उसका पेस्ट बनाते थे, अच्छा। हाँ हाँ। और फिर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह मिला के वो उसको, काली मिर्च हाँ। और मछली मिला के उसको लेते थे। जैसे सर आम आदमी के लिए, किसी को कहीं मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि जो स्किन का जो पर्पस होता है वो फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए होता है। तो अगर आपको जी। खाना है फ्रूट, तो जो स्किन का हम्म। काम है वो तो हो गया, तो जो भी आप फ्रूट खाएं उसको स्किन निकाल के खाएं। जैसे केला हो गया, आप स्किन निकाल के खाते हो, जैसे आप बादाम जी बोल रहे जी। हैं, जैसे और सारे। हम्म। और आजकल तो लोग वैक्स भी लगाते हैं, सुना है एप्पल पे वैक्स लगाते हैं उसको शाइन लगाने के जी लिए। तो वैसे जी भी जी। आज के जमाने में तो बेहतर ही है कि आप स्किन निकाल के ही खाएं उसको।
जब तक आप श्योर नहीं है कि हाँ जब अगर आप श्योर हो जाएं कि इस पर कोई केमिकल नहीं है या वैक्स हाँ नहीं है, हाँ तब आप एक बार सोच सकते हैं कि आप स्किन हाँ के साथ खाएं। हाँ, अदरवाइज तो स्किन निकाल स्किन ही निकाल देना। के खाना ही बेटर। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी तो ऐसा फ्रूट्स में हम जैसे वाता जो डोमिनेंट लोग हैं वो बनाना ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में कुकुम्बर ले सकते हैं, कोरिएंडर ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो है, पंपकिन है, ग्रीन बीन्स है, गार्लिक है। गार्लिक इज अ वेरी गुड, वात को रिड्यूस करने में या काम करने में बहुत अच्छा सोर्स है। पल्सेस में है, मूंग दाल है, रेड लेंटिल्स है, तुअर दाल है। डेयरी में चीज है, घी है, ये ले सकते हैं। बटर मिल्क ले सकते हैं, काऊ मिल्क ले सकते हैं, बशर्ते अगेन वही, अगर श्योर है कि ये काऊ मिल्क ही है तो। जी जी ग्रेन्स में बासमती राइस है, ड्रम किनुआ है, वीट है। ये सारी चीजें वाटर डोमिनेंट जो लोग हैं वो ले सकते हैं। फिर पित्त के लिए है जैसे फ्लैक्स सीड है, नट्स में, सीड्स में पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है। फ्रूट्स में मेलन्स हैं, पाइनएप्पल है, प्लम्स हैं जो स्वीट होते हैं, पोमोग्रेनेट है, रेजिन है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है। वेजिटेबल्स में मशरूम है, कुकुम्बर है। डेयरी में काउ मिल्क ले सकते हैं, होममेड आइसक्रीम भी ले सकते हैं। ऑयल कोकोनट ऑयल बेटर है, सनफ्लावर ऑयल भी अच्छा है, घी भी बेटर है। ग्रेन्स में व्हीट है, कुनिया है, बार्ले है, राइस है, और वाइट एंड आजकल वाइट मिलेट्स दोनों का बहुत चला है। आजकल लोग बोलते हैं चीज। कि इसका जीआई इंडेक्स लो होता है, तो बिटवीन व्हीट विच इज मॉडिफाइड वर्सेस जी मिलेट विच इज अ लिटिल कोर्स ग्रेन, तो मिलेट पे जी ज्यादा भार होना चाहिए, क्योंकि जीआई इंडेक्स इसका लो है। तो डायबिटीज वाले जो लोग हैं। जी सर। जी एक्चुअली क्या है कि ये तो हमारा पुराना स्टेपल फूड है। जी जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए तो हम व्हीट की तरफ ट्रांसफर हो गए। करेक्ट। पहले जब पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी तो कई क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान है, तो ऐसे ही अनाज उगाए जाते थे जिनमें पानी बहुत कम लगे हम्म और क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। तो बाजरा एक उसका एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। हम्म हम्म, और धीमे धीमे मॉडर्न होते गए तो ये हाँ सब हो गया। जी। लास्ट सर, कफा पेसिफाइंग डाइट, जो कफ को रिलैक्स करे। उसमें आपका अगेन नट्स में है, आपका एलमंड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, पॉपकॉर्न है, और वो बहुत अच्छा काम करता है। फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, लेमन है, चेरी है, एप्रिकॉट्स है, प्रून्स है, पोमोग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरी है। पल्सेस में ब्लैक पल्स है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, ये ले सकते हैं। ऑयल में आलमंड ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, फ्लैक्सीड है। और फ्लैक्सीड का ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है। ग्रेन्स में अगेन तो सर जब ये फ्लैक्सीड कॉर्न है। खाते हैं तो उसको मतलब उसको रोस्ट करके खाना चाहिए कि रॉ खाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो उसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना चाहिए। ग्राइंड, ओके। ग्राइंड करके और उसको हल्का रॉ ही खाना चाहिए। कि रोस्ट करने की cook कोई? हाँ, हमने उसमें अपना दिमाग लगाया, उसको हाँ कुक किया, हाँ। तो और उसका उसका जो ऑयल है वो इवोपरेट हो जाएगा। हाँ, वेपरेट हो जाए, कुछ ना कुछ उसकी जो नेचुरल चीज है वो टेंडेंसी। गायब होगी ही जी होगी। जी। जी, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है सर विरुद्ध आहार का। फिर इसमें थोड़ा सा है कि जैसे हमको फ्रूट खाना है तो हम कोशिश करें कि फ्रूट एम्प्टी स्टमक खाएं, खाली पेट, सुबह भर पेट फ्रूट खाएं, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके साथ फिर और कुछ मिक्स ना करें, और अगर फिर भी करना ही है तो पहले फ्रूट खा लें, फिर अगर टाइम है तो आधे घंटे का टाइम गैप दें। और नहीं है, देन फिर फर्स्ट फिनिश योर फ्रूट्स, देन गो विथ नॉर्मल डाइट। जी तो बीच बीच में ना करें। फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मीठे फ्रूट्स हैं तो उसको एक साथ रखें, जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनको एक साथ रखें। प्रोटीन है तो प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन है तो फिर जैसे फिश है तो फिर फिश ही रखें। उसके साथ तो मिल्क मिक्स ना करें, तो क्योंकि आजकल टेस्ट के चक्कर में कहीं भी कुछ भी ऐड कर देते हैं। हम्म। और लोग उसमें क्रेडिट फ्रूट भी लेते हैं कि आपने नया नया कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, तो जी मार्केट भी अच्छा हो कॉम्बिनेशन। जाता है और लोग उसमें मतलब अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो सर जी जी ये बहुत बढ़िया है कि हमारे दर्शकों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि विरुद्ध क्या है।
हर एक की जी प्रकृति की तरह, बेस्ड ऑन एवरीबॉडीज प्रकृति, आपको खाने पे जी ध्यान रखना चाहिए, टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, आपकी प्रकृति पे ध्यान रखना चाहिए, और फूड के कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये ओवरऑल व्यू था उसको ज्यादा, और इसको हमारे कई शास्त्रों में कई सालों से विरुद्ध की बात करी गई है, पर अभी उसको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जितना हो जी सके हमारी ये हमारी चाह है कि आप उसको समझे, जितना हो सके आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग रन में ये सब कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट तो करेगा ही, नेगेटिव इफेक्ट तो करेगा ही। 100%। जी तो इस वार्तालाप को सर यहीं विराम देते हैं। अगले जी सर। एपिसोड के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जी सर। धन्यवाद। सी यू सून। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।